प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर सर्वजीत सिंह, स्वागत है आपका परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में। मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचन में से आज हम सीखेंगे कि स्वर्गदूत और आप में क्या अंतर है। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, एक छोटी प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। महान सामर्थी परमेश्वर खुदावंद यीशु, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं और आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा करते हुए आपके समीप आते प्रभु, ताकि हम आपकी बातों को समझ सकें, आपकी बातों के ऊपर चित्त लगाकर प्रभु आपके वचनों के अकॉर्डिंग चल सके। मेरे परमेश्वर होने दे प्रभु, तेरा वचन कहता है तेरे व्यवस्था के खुलने से प्रकाश खुलता है। प्रभु होने दे मेरे परमेश्वर की खुदावंद खुदा, जब हम तेरी बातों को पढ़ें सुने तो मेरे परमेश्वर तेरी ओर से समझ प्राप्त करके तेरे मार्गों पे सीधे चल सकें। दुआ को मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्वागत है आपका इस लाइव टेलीकास्ट में। मेरा विश्वास है कि आज आप इस वचन के द्वारा सेम वापस नहीं जाने वाले। परमेश्वर ज़रूर आज के शब्दों के द्वारा, आज के वचनों के द्वारा आपकी लाइफ में कार्य करेगा। मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, बाइबल को देखते हैं, बाइबल में यूहन्ना अंजील बड़ी खूबसूरत तरीके से लिखी गई है और यूहन्ना की अंजील 1 अध्याय उसकी 12 आयत कहती है, जितनों ने उस पर अर्थात प्रभु यीशु पर विश्वास किया उन्हें खुदा ने अपने बेटे बेटियां होने का हक अदा कर दिया, अर्थात उन्हें जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट, बहुत बड़ा एक वायदा खुदावंद अपने कलाम में यूहन्ना अंजील की पुस्तक में यूहन्ना नबी के द्वारा लिखवाता है कि वो जो खुदावंद यीशु के ऊपर विश्वास रखते हैं अब खुदा के दास नहीं बल्कि खुदा के बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। और ये एक प्रकाश है कि खुदा का बेटा होना, खुदा की बेटी होना। जब इस प्रकाशन को आप समझते हैं, जब आप इस प्रकाशन में चलते हैं, तो आपकी लाइफ, आपकी मसीही ज़िंदगी, आपकी भौतिक ज़िंदगी सेम नहीं रहती, वो परिवर्तित हो जाती है एक अनदर मनुष्य तब में, एक नए मनुष्य तब में। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती है कि प्रकाश, जब प्रकाशन आपकी लाइफ में खुलता है तो आप सेम नहीं रहते, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। मेरे प्रियो, बाइबल में कई प्रकाशनों को जब आप पाते हैं, वचन एक लोगो है, लेकिन जब आप उसके प्रकाशन को पाते वो आपके जीवन में वही लोगो वर्ड जो है वो रेमा बनकर, एक नया शब्द बनकर आपके जीवन में कार्य करता है। और बाइबल के इसी शब्द के ऊपर हम मनन करने वाले हैं आज कि तुम खुदा के बेटे बेटियां हो। हालेलुया। और कई लोगों को अपने इख्तियार का पता नहीं है। संत पौलुस जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे समझाने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं कि जब तक अधिकारी, घर का अधिकारी बच्चा है तो कोई भी उसे पकड़कर लेके जा सकता है, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है कि वो किस प्रॉपर्टी का मालिक है, वो कितनी हैसियत रखता है, उसे मालूम नहीं, क्योंकि वो अभी बच्चा है। संत पौलुस कहते हैं जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, जब उसे ये पता चल जाएगा कि वो वारिस है, उसके पास क्या इख्तियार है, उसके पास वो कितनी प्रॉपर्टी का मालिक है, तो फिर कोई भी उसे कान से पकड़ नहीं सकता, कोई भी नौकर भी आकर उसे डांट नहीं सकता, क्योंकि वो बड़ा हो चुका है और वो जानता है कि वो मालिक है और वारिस है। हालेलुया। तो यही चीज़ें जो है बाइबल के बहुत सारे मसीही विश्वासी समझने में कई साल लगा देते हैं। कितने साल वो एक विश्वासी के रूप में जीवन को जीते हैं। अच्छी बात है, विश्वासी का जीवन एक अच्छी बात है, लेकिन बाइबल आपको एक अगले स्तर पे पहुंचाना चाहती है। बाइबल का परमेश्वर, नए नियम का परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आपको एक अगले स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के वसीला से ही आप उसके बेटे और बेटियां बनते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप पिता के रूप में परमेश्वर को स्वीकार करें। हालेलुया। एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं, एक बहुत बड़ी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह का ये हृदय है, उसका ये मन है कि आप परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में नहीं बल्कि अब्बा पिता के रूप में पहचानें। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह से पहले जितने भी नबी आए हैं, जितने भी रसूल आए हैं, जितने भी खुदा के दास आए हैं, उन्होंने कभी भी परमेश्वर को पिता कहकर नहीं पुकारा था। उन्होंने जब भी पुकारा था उसे यहोवा के नाम से पुकारा था, सर्वशक्तिमान के नाम से पुकारा था, ईश्वर के नाम से पुकारा था, परमेश्वर के नाम से पुकारा था। लेकिन वो भी इस भेद को नहीं जान पाए जो यीशु मसीह की आत्मा ने मेरे और आपके ऊपर प्रकट किया है कि हम उसके बेटे बेटियां हैं और वो हमारा पिता है। हालेलुया। और ये एक प्रकाशन है मेरे प्यारो। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल ऐसा कहती है कि यीशु मसीह के ऊपर कुछ लोगों ने पत्थर उठाए
वो क्यों, इसलिए यीशु मसीह ने पूछा कि तुम मेरे ऊपर क्यों पत्थर उठाते हो, कौन से भले काम के कारण तुम मुझे मारना चाहते, मेरे ऊपर पथराव करना चाहते हो। तो उन्होंने क्या कहा मालूम, वो जो यहूदी थे उन्होंने क्या कहा, कहते हम तेरे भले कामों के कारण तुझे पत्थर नहीं मारना चाहते, तू जो उस परमेश्वर को पिता कहता है इसलिए हम तेरे ऊपर पत्थर मारना चाहते, क्योंकि ऐसा कहकर तू अपने आप को उसी के तुल्य ठहराता है। एक बहुत बड़ी बात बाइबल में दर्ज की गई है कि तू ऐसा कहकर, यूहन्ना की अंजील में, जी हाँ यूहन्ना की अंजील में ही ये दर्ज की गई, आप पढ़ सकते हैं। तो बाइबल कहती है कि यीशु के ऊपर पथराव करने वाले थे लोग इसलिए क्योंकि वो पिता कहता था। जब आप चेलों के विषय में पढ़ेंगे, चेले पूछते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर कि प्रभु हमें प्रार्थना करनी सिखा दीजिए। तो यीशु मसीह उन्हें प्रार्थना करने के लिए जब सिखाते हैं तो पहला शब्द क्या कहते हैं कि जब तुम प्रार्थना करो तो ये कहना, हे पिता तू जो स्वर्ग में है। उसने नहीं कहा कि हे परमेश्वर तू जो स्वर्ग में है। उसने बाप और बेटे के रिश्ते को बिल्ड करना चाहा और आपको समझाना चाहा कि वो आपका पिता है। हालेलुया। और जब आप इस प्रकाशन को पा जाते हैं कि वह आपका पिता है, फिर आपका मांगने का लहजा वो विश्वासी के जैसा नहीं रहता, फिर बेटे के जैसा रहता है। आपके, यदि आप एक पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे आपसे कैसे चीज़ों को ले लेते हैं, जो चीज़ों ने ज़रूरत होती है वो कैसे आपसे मांगते हैं, है ना। एक कल्पना कीजिए, तो सेम रिश्ता परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ बिल्ड करें, आप बेटे बेटियों की तरह उसके साथ व्यवहार करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि वो आप उनके सामने भिखारी की तरह ना जाएं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, देखो प्रभु मैं यहाँ फंसा हुआ, देखो प्रभु मैं वहाँ फंसा हुआ हूँ। नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप आएँ और उसके गले से लगे और कहें कि डैडी मुझे इस चीज़ों की आवश्यकता है, तो वो आपको डेफिनेटली आपके मांगने से पहले आपके लिए मुहैया करेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का मकसद इस पृथ्वी पर आना, आपको फिर से बेटे के रूप में परमेश्वर के साथ मेल करवाना है। जब आप लूका की अंजील को पढ़ेंगे ना, तो जब आप उसकी वंशावली पढ़ेंगे तो बाइबल ऐसा कहती है, जब वंशावली शुरू होती है, जब आदम पे आप आएंगे तो लिखा है कि आदम परमेश्वर का पुत्र था। जब उसने पाप किया वो पिता से परमेश्वर हो गया, पिता से यहोवा हो गया। पहले वो पिता था और आदम उसका बेटा था, और उसी रिश्ते को बिल्ड करने के लिए हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने अपने लहू देकर, अपने लहू की कीमत चुकाकर आपको मोल लिया ताकि आप फिर से बेटे बेटियां बन सकें। हालेलुया। एक फिर से बेटे के रूप में आप परमेश्वर के सामने जा सके जैसे आदम जाता था। परमेश्वर की ये इच्छा है। आप याद करें, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे, जब सारे जगत का पाप यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया गया था, बाइबल ऐसा कहती है, जब वो क्रूस पर थे उनका चेहरा बिगड़ गया था क्योंकि सारे जगत का पाप उसके ऊपर था, उसका चेहरा देखने लायक नहीं था। तब यीशु मसीह ने क्या शब्दों से परमेश्वर को पुकारा, आप उसे नोट करें। सारी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह का आप जीवन पढ़ें, चारों अंजीलों को पढ़ें, सारी जिंदगी यीशु मसीह ने परमेश्वर को अब्बा पिता कहकर पुकारा। हालेलुया। अब्बा और पिता कहकर पुकारने वाला व्यक्ति क्रूस के ऊपर क्यों कह रहा है, एली एली लमा शबक्तानी, कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब्बा से वो परमेश्वर कैसे हो गया, क्योंकि पाप जो है वो पिता से परमेश्वर का फर्क में ले, परमेश्वर पिता में फर्क है। परमेश्वर के और परमेश्वर के बारे में जब बाइबल में आप पढ़ेंगे, परमेश्वर के तो हाथ को भी नहीं देख सकते, लोग पागल हो जाते हैं। परमेश्वर की तो पीठ नहीं देख सकते, पहाड़ों का सुरमा बन जाता है। परमेश्वर तो इतना सामर्थ्य है, लेकिन पिता दयालु है। हालेलुया। वो पिता के रूप में जब आप उसे स्वीकार करते हैं तो आप पिता के रूप में उसे पाते भी हैं। और यीशु मसीह क्रूस के ऊपर पिता की जगह, ईश्वर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सारे जगत का पाप उसके ऊपर लाद दिया गया। और जितने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं, उनके पाप क्षमा होते हैं। बाइबल कहती है जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया उतनों को उसने अपने बेटे बेटियां होने का हक दे दिया। अब आपके पास हक है, आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप उसे पिता कहकर पुकारें, आप उसे डैड कहकर पुकारें। फर्क है मेरे प्रियो, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इन बातों में, हे परमेश्वर और हे पिता में। जब आप पिता के प्रकाशन को पाते हैं और बेटे के प्रकाशन को पाते हैं, फिर आपकी लाइफ सेम नहीं रहती। हालेलुया। फिर आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहती।
आप जान जाते हैं कि आपके पास क्या इख्तियार है। बाइबल में कितनी ऐसी आयतें हैं जो मैं आपको कोड कर सकता हूँ। बाइबल कहती है कि उसने अपनी आत्मा को हमारे बीच में भेजा ताजो हम हे अब्बा हे पिता कहकर प्रार्थना कर सकें। रोमियो की पुस्तक। हालेलुया। हे अब्बा हे पिता कहने वाला आत्मा हमारे अंदर डाल दिया गया। सोचो, कल्पना करो, क्यों ऐसा ही लिखा गया है। हालेलुया। क्यों ऐसा नहीं लिखा गया कि उसने हमें अपना आत्मा दिया है ताजो हम हे परमेश्वर हे यहोवा कहकर पुकारें। क्यों वो यहोवा से पिता बनना चाहता है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसे पिता के रूप में स्वीकार करें। जैसे ही आप उसे पिता के रूप में स्वीकार करके इस प्रकाशन को पाकर अपने शब्दों को चेंज करके डैडा के रूप में, पिता के रूप में, बाप के रूप में, अब्बा के रूप में उसे पुकारना शुरू करते हैं, तब आपकी सबसे पहले जो चेंज होती है वो होती है प्रार्थना। हालेलुया। फिर आप बैगर से एक किंगडम में प्रवेश करते हैं। एक बैगर की प्रार्थना क्या है? एक भिखारी जब आपकी कार के पास आता है वो कैसे मांगता है, दे 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 दे। उसका मुंह देखिए, उसका चेहरा देखिए, कैसे वो मुंह बनाकर कहता है दे दे बाबा, दे दे बाबा। आपके घर में भिखारी आते होंगे, कैसे उनके चेहरे देखें। लेकिन एक जो इख्तियार रखता है, हक रखता है, आप अपने बेटे को देखें जब वो आपसे चीज़ मांगता है तो उसके चेहरे में आप डिफरेंट देखें। वो कैसे आपके ऊपर चढ़ चढ़ के, आपको कैसे गले लगा लगा के, चुम चुम से आपसे कहता है मुझे ये चाहिए, और आप उसे लेकर देते, बल्कि आप उसे जो वो चाहता है उससे भी बेहतर लेकर देते हैं। हालेलुया। ये प्रकाशन है, ये बात है, ये डिफरेंट है मेरे प्रियो। जब आप पिता कहकर उसे पुकारते हैं तब आपकी प्रार्थनाएं चेंज होती हैं। फिर आप बेगर प्रार्थना नहीं करते, आप भिखारी की प्रार्थना नहीं करते, फिर आप प्रार्थना करते एक राजा के बेटे के समान, एक इख्तियार वाली प्रार्थना, एक जाजकीय प्रार्थना, एक राजकीय प्रार्थना फिर आप शुरू कर देते हैं। जैसे ही आपकी प्रार्थना शुरू होती है, फिर सबसे पहली बात, दूसरी बात ये होती है कि जब आप प्रार्थना करते हैं अब्बा पिता से, फिर आपके पास ऐसा कुछ भी कहने को नहीं होता जो आप कहें कि प्रभु मुझे ये चाहिए, क्योंकि पिता सारी बातों को जानता है। आप देखिए, जैसे सीजन चेंज होते हैं, जब आप मान लो आपके घर में एसी नहीं है, गर्मियाँ आएंगी तो आपका छोटा बच्चा है, आप उसे, वो दूध पीता है, मान लीजिए वो दूध पीता है, तो क्या वो कहेगा आपको कि डैडी मुझे एसी लगवा कर दीजिए? क्या आप ही नहीं सोचते कि मुझे मेहनत करके इसके लिए एक एसी को लेना है, मुझे कूलर को लेना है, मुझे इसको सही से रखना है? जब सर्दियां आती हैं, क्या आपके बच्चे आपको कहते हैं कि डैडी मेरे बूट फट गए हैं, मेरी जैकेट फट गई है? क्या आप ही उनके लिए डिज़ाइन नहीं करते? क्या आप ही उनके लिए पहले से नहीं सोचते कि इस सर्दी में इसको ये वाला कोट लेकर दूंगा, ऐसे जूते लेकर दूंगा? बाइबल कहती है जब तुम दुनिया के माता पिता होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता इससे बढ़कर तुम्हारे लिए क्यों ना करेगा। हालेलुया। तो ऐसा रोमियो एक बड़े खूबसूरत वचन में रोमियो 8 अध्याय लिखता है। रोमियो की पुस्तक में लिखा गया है 8 अध्याय में कि जिसने इकलौता पुत्र दे दिया, क्या वो बाकी रख छोड़ेगा? क्वेश्चन चिन्ह है उस आयत के पीछे। क्या वो रख छोड़ेगा? नहीं रख छोड़ेगा। जब परमेश्वर ही हमारे ओर है तो फिर विरोधी कौन हो सकता है? ऐसा लिखा गया है बाइबल में। तो ये चीज़ों को जब आप समझना शुरू करते हैं, फिर आपकी प्रार्थनाएं चेंज होती है, आप चेंज होते हैं। आपको पता लगता है कि वो आपका डैडी है, वो आपका पिता है, फिर आप आंखें उठाते हैं और काम होने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। तो बाइबल की एक खूबसूरत आयत को मैं आपको पढ़ाता हूँ, स्वर्गदूतों के विषय में बताकर मैं इसे ख़त्म करूँगा। मैंने क्योंकि शुरू से कहा था कि आज हम डिफरेंट देखेंगे स्वर्गदूत और आपके बीच में, मसीह में आप क्या हैं और स्वर्गदूत क्या हैं। जब आप इब्रानिया 1 अध्याय उसकी 14 आयत को पढ़ेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे। देखिए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा है 13 और 14 में लिखा है कि स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ। जी आप ही के बारे में, आप ही के लिए आप हैं इब्रानिया के लोग। मिथ्यास और इतिहास को लिखने वाले लोग ये मानते हैं कि इब्रानिया के लोग कौन थे आज तक नहीं पता चला। इब्रानिया को पुस्तक को लिखने वाला व्यक्ति कौन था, लेखक कौन है, ये भी नहीं पता। मैं जो विश्वास करता हूँ इब्रानियों को लिखने वाला पवित्र आत्मा है, और ये इब्रानिया के लोग मैं और आप हैं। और आपके लिए और मेरे लिए ये लिखा गया है। आपको बोल रहा है परमेश्वर कि स्वर्गदूतों में से किस स्वर्गदूत से उसने कहा कि आ मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे वैरियों को तेरे पाँव की चौकी ना कर दूं? किसी से कहा? नहीं कहा। और 14 आयत में लिखा, क्या ये स्वर्गदूत, क्या ये सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं हैं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? हालेलुया। कितना डिफरेंट है एंजल और आप में।
बाइबल कहती है कि आप अधिकारी हैं घर के, और एंजल सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं जो उद्धार पाने वालों के लिए, जो लोग उद्धार पाना चाहते हैं उनके लिए भेजी जाती हैं। आप घर के अधिकारी हैं और घर के सेवा टहल करने वाले अर्थात नौकर चाकर, एंजल परमेश्वर के नौकर चाकर हैं और आप खुदा के बेटे बेटियां हैं। कितना डिफरेंट, कितना बड़ा डिफरेंट है। तो परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ा दर्जा दिया है। जब आप इस दर्जे को, इस अथॉरिटी को समझेंगे, तब जब आप शब्द को निकालेंगे एज ए मैन ऑफ गॉड नहीं, एज ए सन ऑफ गॉड। जब आप सन ऑफ गॉड वर्ड को रिलीज करते हैं, जब आप वचन को अप्लाई करते हैं ऐसे अधिकार को जानकर कि मैं उसका बेटा हूं, मैं उसकी बेटी हूं, फिर शब्द आम नहीं रहते, शब्द सेम नहीं रहते, वो बदल जाते हैं। और हालात भी फिर सेम नहीं रहते, हालेलुया, क्योंकि वो बदल जाते हैं। यीशु मसीह ने क्यों डांटा ऐसा समुद्रों को शांत? क्योंकि वो जानते थे कि मैं कौन हूँ, मैं, मेरा बाप कौन है, किसे वो पिता कहते थे। जिस दिन आप भी जान जाते हैं कि आपका पिता कौन है, लाइफ सेम नहीं रहेगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप स्वर्गदूतों से ऊपर किए गए हैं, हालेलुया। आपको बनाया बेशक अलग तरीके से गया हो, नीचा करके बनाया गया हो, बट प्रभु यीशु में आप ऊपर कर दिए गए हैं, आप ऊंचे स्थानों में बिठाए गए हैं, आप अधिकारी के रूप में बिठाए गए। गलातियों 3:29 कहता है, जितने मसीह में वो अब्राहम के साथ संगी वारिस है, हालेलुया। आप पिता के मित्र के जैसे बेटे हैं। मित्र जैसे पिता से बात करता ना, ऐसे आप उसके बेटे हैं। एक बड़े बेटे के रूप में अपने पिता के साथ वार्तालाप करें। मेरा विश्वास है कि ये वचन आपकी ज़िंदगी को सेम नहीं रहने देगा। 101% गारंटी है, आप बदल जाएंगे, आप हैरान होंगे इस प्रकाशन को पाकर, सरप्राइज होंगे। मैं कह रहा हूँ, जब आप इस शब्दों को चेंज करके इख्तियार को लेंगे कि मैं उसका बेटा हूँ, आप देखेंगे अलौकिक छुटकारे को आप ही के शब्दों के द्वारा। जी हाँ, आप ही के शब्दों के द्वारा। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, देखिए, मैं पहले हाथ जोड़ देता हूँ अपने शब्दों को कहने से पहले। मैं किसी भी बात के विरोध में नहीं हूँ, किसी भी बात को मुझे इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि लाखों लाखों रुमाल, चाहे वो अभिषिक्त हों, लाखों लाखों तेल की बोतलें चाहे वो अभिषिक्त क्यों ना हों, वो उतना काम नहीं करेंगी जितना इस बात के द्वारा आपके जीवन में काम होगा। क्योंकि अभिषिक्त चीज़ें अलग चीज़ है। अभिषिक्त परमेश्वर का प्रकाशन जब आप पा जाते हैं, फिर टोटली आप जिसे भी देखते हैं वो मसा होना शुरू हो जाता है, हालेलुया। क्योंकि जिसने रुमाल को मसा किया वो भी एक परमेश्वर का जन है, जिसने तेल को मसा किया वो भी एक परमेश्वर का जन है। और खुदा ने भी आपको पक्षपात करके नहीं कि उसके मैंने ज़्यादा दिया, आपको कम दिया, आपको भी उसने उसी अनॉइंटिंग में बुलाया है कि आप समझें, आप बिल्ड करें। हो सकता है उन्होंने रिश्ता बिल्ड कर लिया, उनको पिता ने कहा रुमाल दीजिए, उन्होंने दिए, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन आप कब तक ये बात को नहीं समझेंगे कि आप उसके बेटे और बेटियां हैं, हालेलुया। जब आप उसे अपने पिता के रूप में स्वीकार करेंगे और पिता के रूप में देखना शुरू करेंगे, चलना शुरू करेंगे बेटे के रूप में, तो लाइफ सेम नहीं रहने वाली, हालात सेम नहीं रहने वाले, टोटली चेंज होंगे यीशु मसीह के नाम से। खुदाबंद आपको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। वीडियो अच्छा लगे शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। आपका शेयर, आपका लाइक, आपका कमेंट हमारे लिए बहुमूल्य है। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।